आज हम ल्यूसीफर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अमेज़न प्राइम ओटीटी ऐप पर उपलब्ध है। अब हम इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे कहानी में चलते हैं। इस फिल्म के शुरुआती सीन में इंटरपोल के ल्यू ऑफिस में एक अधिकारी खुरेशी अब्राम के बारे में रिपोर्ट्स देख रहा है। एक रहस्यमय अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जो महाद्वीपों के बीच व्यापार में शामिल है। उसके कंप्यूटर पर सीआईए से एक संदेश आता है जिसमें उन्हें शक है कि एक हीरे सोने का नेक्सस अफ्रीका के युद्धपोतों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस्तांबुल में 7 अप्रैल 2006 को ली गई एक व्यक्ति की पीछे की तस्वीर संलग्न है। अधिकारी इंटरपोल के सुरक्षित फोन लाइन पर कॉल करता है और कहता है, इसे फ्लैग करो, यह अब्राम है, खुरेशी अब्राम। इसी बीच केरल में सीएमपी के रामदास उर्फ पीकेआर, जो सत्तारूढ़ पार्टी इंडियन यूनियन फ्रंट आईयूएफ के नेता हैं, मीडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में इलाज के दौरान अस्पताल में मर जाते हैं, जो विपक्षी नेता मैदेल राजन की बेटी का अस्पताल है। स्थिति का फायदा उठाते हुए और यह मानते हुए कि यह आगामी चुनाव में फायदेमंद होगा, कार्यवाहक सीएम महेश वर्मा पार्टी कार्यकर्ताओं को अस्पताल के बाहर दंगा करने के लिए भेजता है। गोवर्धन, एक सत्य खोजी, फेसबुक लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड करता है और उन लोगों की निंदा करता है जो पीकेआर की प्रशंसा करते हैं, यह दावा करते हुए कि वह एक कठपुतली थे, अपने अंतिम वर्षों में एक वित्तीय सिंडिकेट के हाथों में, जो पूरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। वह दावा करता है कि आईयूएफ पार्टी के पास पूरे राज्य के खजाने से दोगुना पैसा है और पीकेआर की जगह लेने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वह लाइव स्ट्रीम के दौरान 4 संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाता है: प्रियदर्शिनी प्रिया, रामदास नायर, जतिन रामदास, बिमल बॉबी नायर, वर्मा और स्टीफन नेदुमपल्ली। प्रिया और जतिन पीकेआर के बच्चे हैं। प्रिया की कॉलेज जाने वाली बेटी जानवी है, जो उसके पहले पति जयदेवन से है, जो 7 साल पहले दुबई में एक कार दुर्घटना में मर गया था। उसने बॉबी से शादी की है, जो एक कुख्यात और गुप्त ड्रग डीलर है, जो मुख्य रूप से रियल एस्टेट और हवाला घोटालों में शामिल है। वह मुंबई के ड्रग लॉर्ड्स के संपर्क में भी है, जो प्रिया को नहीं पता है। जतिन अमेरिका में रहता है और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। वर्मा खुद को पीकेआर का सबसे संभावित उत्तराधिकारी घोषित करता है, पार्टी में अपनी वरिष्ठता और विशेष रूप से अपने लॉबिंग कौशल के कारण। स्टीफन नेदुमपल्ली एक रहस्यमय व्यक्ति है जिसे पीकेआर द्वारा पिछले 6 सालों में प्रमोट किया गया है। गोवर्धन उसे सूची में सबसे खतरनाक व्यक्ति बताता है, जो केरल को बचाने और बर्बाद करने में सक्षम है, और उसे लूसीफर कहकर संबोधित करता है। स्टीफन का अतीत अज्ञात है, लेकिन वह इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण और दुबई से केरल तक सोने की तस्करी के लिए जाना जाता है, जो गोवर्धन के डार्क वेब रिसर्च से पता चलता है। गोवर्धन सवाल करता है कि पीकेआर ने ऐसे व्यक्ति को हर मंच पर क्यों समर्थन दिया और पिछले साल लगातार जीतने वाले नेदुमपल्ली विधानसभा सीट को उसके लिए खाली क्यों कर दिया। इसी बीच मुंबई में बॉबी अपने साथी अब्दुल से मिलता है और उसे बताता है कि पीकेआर ने उसे 1 महीने पहले ड्रग तस्करी बंद करने का अल्टीमेटम दिया था। पीकेआर की मृत्यु के साथ बॉबी ड्रग के पैसे से आईयूएफ पार्टी को फंड करने की योजना बनाता है। वर्तमान फाइनेंसर मणप्पट्टिल चांडी को शुरू में वादा किए गए 3 गुना पैसे की पेशकश करके उसे हटाने का। अब्दुल की मदद से बॉबी ड्रग बॉस फ्योडोर के साथ एक डील करता है, जो हर महीने 250 करोड़ $29 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए सहमत होता है, बदले में केरल में बिना जांच के ड्रग कंट्राबैंड आयात करने के लिए एक बार आईयूएफ चुनाव जीत जाए। डील आगे बढ़ाने के लिए बॉबी को पहले एक ड्रग प्रोडक्शन प्लांट लगाना होगा। अब्दुल जोर देता है कि प्लांट नेदुमपल्ली रेंज में सरकार द्वारा सील की गई लकड़ी की फैक्ट्री में होना चाहिए। इसी समय केरल में पीकेआर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां प्रिया वर्मा से स्टीफन को समारोह में भाग लेने से रोकने के लिए कहती है।
वर्मा के आदेश पर सिटी कमिश्नर मइलवाहनम उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। जतिन, जिसे पीकेआर के रीति रिवाज करने चाहिए, अनुपस्थित है। आखिरी बार उसे कैंपिंग ट्रिप पर बताया गया था। उस रात बॉबी घर आता है, जहां वह प्रिया की जानकारी के बिना जानवी को कुछ मलाना क्रीम देता है और आईयूएफ मंत्रियों के साथ एक बैठक करता है। पार्टी को फंड करने और वर्तमान मंत्रालय को भंग करने का अपना फैसला सुनाता है, जो चुनावों को पहले करवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि वे वर्तमान सहानुभूति लहर का फायदा उठा सकें और जतिन को पार्टी का अगला सीएम उम्मीदवार नामित कर सकें। चूंकि चांडी स्टीफन का सहयोगी है, वर्मा बॉबी को स्टीफन के साथ बातचीत करने की सलाह देता है, लेकिन स्टीफन ड्रग के पैसे से पार्टी को फंड करने का विरोध करता है और बॉबी को धमकी देता है। गुस्से में बॉबी संजीव को, जो आईयूएफ फंडेड न्यूज नेटवर्क एनपीटीवी का प्रमुख है, स्टीफन के खिलाफ एक बदनामी अभियान शुरू करने का आदेश देता है, जिससे उसकी सहकर्मी और पत्नी अरुंधति नाराज हो जाती है। एक रिपोर्टर को गोवर्धन के पास सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है। उसके दावों के आधार पर गोवर्धन के पास सबूत नहीं है, लेकिन वह दावा करता है कि चांडी को कुरैशी अब्राम गैंग का समर्थन है, एक नेक्सस जो दुनिया भर में सोने हीरे के व्यापार को नियंत्रित करता है, और बॉबी के खिलाफ सबूतों के टुकड़े वाली एक फाइल गोवर्धन की एक्स फाइल सौंपता है। संजीव सबूत बॉबी को देता है, जहां गोवर्धन को आईयूएफ कार्यकर्ता मुरुगन द्वारा पकड़ लिया जाता है और एक मानसिक अस्पताल में कैद कर दिया जाता है। बॉबी लकड़ी की फैक्ट्री में आदमी भेजता है। ये जानने पर स्टीफन उनमें से 6 को मार देता है और बाकी को हरा देता है। स्टीफन के सहायक और बॉबी के मोल अलोशी घटना को देखता है और वर्मा और बॉबी को रिपोर्ट करता है। मइलवाहनम को परिसर से सबूत खोजने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं पाता है। प्रिया की डायरी से बॉबी को पता चलता है कि वह स्टीफन से नाराज है, क्योंकि उसके पिता ने उसे ज्यादा ध्यान दिया, जिसे बचपन में उनके घर लाया गया था, और वह उसके माता पिता के बीच दरार का कारण था। स्टीफन आश्रयम चलाता है, एक गरीबों का घर। अलोशी एक आवासी अपर्णा को स्टीफन के खिलाफ बदनाम करने के लिए राजी करता है। एनपीटीवी पर वह स्टीफन पर कंट्राबैंड तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों का आरोप लगाती है। इससे स्टीफन के खिलाफ जनता में आक्रोश पैदा होता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जेल में स्टीफन को अपने मर्सनरी और विश्वासपात्र जायद मसूद का फोन आता है। जतिन आता है और अपने भाषण से जनता को प्रभावित करता है। बॉबी को फंड ट्रांसफर करते समय फ्योडोर के कंटेनरों को जायद और उसके साथियों द्वारा तोड़फोड़ की जाती है, जो स्टीफन की रिहाई की मांग करते हैं। बॉबी सहमत होता है, लेकिन वर्मा राजन से मिलकर जेल में स्टीफन पर हमला करवाने की व्यवस्था करता है, जो असफल होता है। कोई चारा न देखकर वर्मा उसे रिहा कर देता है। इसी बीच जानवी को एलएसडी ओवरडोज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मइलवाहनम प्रिया को जानवी के खिलाफ केस दर्ज न करने के बदले सेक्स के लिए ब्लैकमेल करता है। जानवी से प्रिया को बॉबी के उसके प्रति शिकारी व्यवहार के बारे में पता चलता है। जब पूछा जाता है तो बॉबी स्वीकार करता है और जानवी के ड्रग पेडलर्स के संपर्कों को उजागर करने और उसे और जानवी को जयदेवन और पीकेआर की तरह मारने की धमकी देता है। अपर्णा एनपीटीवी पर स्वीकार करती है कि उसने स्टीफन के बारे में झूठ बोला था। कोई और चारा न देखकर प्रिया स्टीफन की मदद मांगती है, जो उनकी रक्षा करने की कसम खाता है। स्टीफन के आदमी मइलवाहनम को मार देते हैं और संजीव से मिलकर एनपीटीवी के कर्ज चुकाने के लिए कहते हैं। चैनल का नियंत्रण प्रिया को सौंप देते हैं। वह और जतिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बॉबी के अवैध व्यापार को उजागर करते हैं। जतिन बॉबी को बताता है कि उसकी और प्रिया की निष्ठा स्टीफन के साथ है। बॉबी को मुंबई में फ्योडोर के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। फ्योडोर उसे मारने से पहले जायद और उसके गिरोह उन्हें मार देते हैं। बॉबी को बचाकर स्टीफन को मारने के लिए लाते हैं। खुद को स्टीफन का जासूस बताते हुए मुरुगन अलोशी को मार देता है।
गोवर्धन को रिहा कर दिया जाता है और उसकी पत्नी और बेटी के साथ मिला दिया जाता है और जतिन को नया सीएम चुना जाता है। मिड क्रेडिट्स सीन में स्टीफन जायद और उसके गिरोह से अर्रा। मेरी तरफ से यह फिल्म हाईली रिकमेंडेड है। इस शानदार क्राइम थ्रिलर को मिस मत करना। मेरी इस फिल्म के लिए रेटिंग 3.8 में से 5। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।